यार हमें बरेलवी देवबंदी की जंग से बाहर निकल के देखना है कि मेरे नबी ने क्या फरमाया है, अली ने क्या फरमाया है। मौला जी शेर खुदा ने फरमाया मुझे पता चल गया कि कोई बंदा मुझे सिद्दीक उमर से अफजल कहता है। फरमाया वो मुफ्तरी है और मुफ्तरी का इलाज डंडा है। अगर मैं अली उसको पालूंगा तो मैं 70-80 घोड़े उसे मारूंगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजू करीम, ये दोनों मुसलमान रोज़े अज़ल से अल्लाह ने लिख दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इमाम जाफ़र सादिक, ये खानवादा आले बैत है, ये मेरे नबी के असली सच्चा और सुच्चा खून है। हसन हुसैन का सक्का पुत्र है। आले बैत अतहार के घराने का अजीम एक फर्द है। उम्मत मुस्लिमा का अजीम एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने ये तफसीर लिखी है, वजअलना अला ज़ात अलवाख़िम व दुसुर तजरी बिअयुनिना। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जहाँ जिक्र है इस आयत में, इस आयत के तहत ये तफसीर में लिखते हैं कौन? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपसे किसी ने पूछा कि आपको सादिक क्यों कहते हैं, बाकी को सिद्दीक कहते हैं, आपको सादिक कहते हैं, वजह क्या है? फरमाया मुझे सिद्दीक अकबर ने 2 दफ़ा जन्म दिया है। क्या मतलब? मैं नानके के लिहाज से भी सिद्दीक अकबर का बेटा हूँ, दादके के लिहाज से भी सिद्दीक अकबर का बेटा हूँ, इसलिए मुझे 2 शर्फ मिले हैं शान सदाकत से, और मैं सादिक बन गया हूँ। मैं सादिक बन गया हूँ। ये नहीं फरमाया कि मैं हसन हुसैन का बेटा हूँ। हाँ जी, कितनी बड़ी बात कर दी। ये अकीदे की बात है। हाँ जी, खानवादा आले बैत अतहार है। कह देते मैं हसन का पुत्र हूँ, मैं हुसैन का, हसन का पुत्र हूँ, मैं हुसैन का पुत्र हूँ, मैं आले रसूल हूँ। इस वजह से फरमाया नहीं, मुझे सिद्दीक अकबर ने 2 दफ़ा जन्म जना है कि नानके के लिहाज से भी मेरा शजरा नसब सिद्दीक अकबर से जुड़ता है, दादके के लिहाज से भी मेरा शजरा नसब जो है वो सिद्दीक अकबर से जुड़ता है। तो गोया 2 दफ़ा मुझे अबू बकर सिद्दीक ने जना है, इस वजह से वो सिद्दीक है, और 2 दफ़ा सदाकत का फैज़ मुझे मिला है, मैं सादिक बन गया हूँ। आप फरमाते हैं इस आयत करीमा की तशरीह में, वजअलना अला ज़ात अलवाख़िम व दुसुर तजरी बिअयुनिना। इस आयत की करीमा की तशरीह में, तफसीर में फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जब नूह ने अपनी कौम के लिए दुआ की, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा। बच्चे हो गलत करनियाँ बड़ियाँ आसान हों। हाँ, नबी मिले ना नूह वर्गा, आज तो समझ आ चले। हाँ, कौम से तंग आए तो कहने लगे वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा। मौला इस कौम की जड़ पट दे ज़मीन से, क़यामत तक इसका कोई एक बच्चा भी ज़मीन पर ना नजर आए, इसकी जड़ काट दे। इतने जलाली, तुम्हें तो महबूब खुदा मिल गया है ना, इसलिए कभी उनके सहाबा पे भौंकते हो, कभी उनकी आल पे भौंकते हो, और शर्म करो बेशर्मो। ये आज तुम्हारी शक्लें खिंजीरों जैसी नहीं बनती तो ये हसन हुसैन के नाना की वजह से है। और आज तुम अगर तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं होती और तुम्हारे ऊपर आग नहीं बरसाई जा रही तो ये सिद्दीक उमर उस्मान अली के आका की अजमत की वजह से है। तुम क्या चीज हो? अपने आप को बड़ा समझ बैठे हो, उंगली उठाई फौरन सूरज की तरफ मुंह करके थूके ना कोई बंदा तो क्या होगा? हाँ, थोक अपने मुँह थी आसी बशर थे गंदा बशर ही उसी, सूरज ने कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, ये असी तो सन अकीदे वास्ते बयान करने हैं, वरना वो उनकी अजमतें मेरे बयान के मुहताज नहीं हैं। उनको जो रब ने दे दिए वो दे दिए हैं। हाँ, उनके जो आका हैं, रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, क़यामत तक महबूब तेरी शान बढ़ती रहेगी, हर पिछली घड़ी से बेहतर आएगी। तो जिस महबूब की बढ़ती रहेगी उस महबूब के यारों की नहीं बढ़ती रहेगी।
तेरे भौंकने से क्या होता है? तो सिद्दीक उमर के ईमान पे शक करके उन पर कुफर के फतवे लगाता है, भौंकता है, हैं जी। लईन तू अपनी कब्र और गोर गंदी कर रहा है, तुझे पता है तू एक कुत्ता भौंकता है, 70,000 फरिश्ता रब भेज देता है। जाओ सिद्दीक उमर के आका पर दरूद सलाम पढ़ो और सिद्दीक अकबर और सिद्दीक और उमर को लोरियां सुनाओ दरूद सलाम की। तेरे भौंकने का क्या होता है? तू भौंकता रहे, तू तेरा काम, कुत्ते का काम है भौंकना, भौंकता रहे। फरमाया इमाम जाफर सादिक ने, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इस कौम की जड़ काट दे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कौम। 900 साल 950 साल गुजर गए, इन बदबख्तों में 40 बंदे भी मेरे दीन पर नहीं आए, इनकी जड़ काट दे मौला, मुझे नहीं चाहिए ऐसी उम्मत। अल्लाह ने फरमाया अच्छा नूह तेरी दुआ कबूल हो गई है, जिस वक्त तंदूर से पानी निकलेगा ना, समझ लेना अजाब अल्लाह का आ गया। उससे पहले अपनी कश्ती बना ले, उसमें सवार हो जाना, जोड़े जोड़े सारे बैठा देना। लंबा वाक़या है। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाते थे तो कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले ये कश्ती और बेड़ा जो है इसका कंसेप्ट नहीं था कि पानी पे कोई चीज़ तैरती है, इसका अक्ल इंसानी में कोई कंसेप्ट नहीं था। तो वो लोग देख कर कहते थे, थूकते थे, ठुड्डे मारते थे, भला इतनी भारी भरकम फटे ये पानी के ऊपर कैसे तैरेंगे? तो आप बड़े परेशान होते, घर चले जाते शाम को काम करके, सुबह जब आते देखते तो वो फट्टे भी जो है वो सीख खा जाती, उनको दीमक खा जाती, और परेशान। बोला ये कौम तो मुझे पहले भी जुटला रही है, ऊपर से ये हाल देखती और जुटलाती है। अल्लाह फरमाता है मैंने इस कौम को कुफर में पक्का करना है ना, तब अजाब भेजूंगा। आज नूह तो तंग आ गया है, बार बार फट्टे जोड़ता है, सीख खा जाती है। आज तूने क्या करना है? दिन को फट्टे जोड़ने हैं, शाम को जब छुट्टी करनी है, इस कश्ती के माथे के ऊपर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 यारों के नाम कुंदा करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना और ज़माना है मुस्तफ़ा, हज़ारों साल का बीच में गैप है। सिद्दीक उमर उस्मान अली दुनिया में नहीं आए, तू कहता है ये पहला मुसलमान, ये पहला मुसलमान, और तू कहता है पहला मुसलमान। अल्लाह से पूछ, अल्लाह ने रोज़े अज़ल से उनका खमीर भी मुस्तफ़ा के खमीर से बना दिया था, और मुस्तफ़ा करीम का खमीर कायनात में इतना मुकद्दस मुअत्तर और कोई खमीर नहीं था। अगर इस बात को कोई एक्सेप्ट ना करे उसकी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी तसल्ली के लिए उसको बता देना चाहता हूँ, चलो खमीर मुस्तफ़ा नहीं था है, लेकिन 1 मिनट के लिए तो ये तो आपको पता है ना कि पहुंची वहाँ पे खाक जहाँ का खमीर था, जिधर कोई मरता है उधर उसके डेड बॉडी पहुँच जाती है। कई लोग ऐसे होता है कि इंग्लैंड में गए, फ्रांस में, अमेरिका में गए, यहाँ के हज करने सऊदी अरब भी पहुँचे, एयरपोर्ट के ऊपर या जहाज़ के अंदर ही उनका हार्ट अटैक हो गया और उधर ही उनके वर्षा वापस लेके आ गए। इतना तवील सफ़र करके गए, लेकिन उनकी खाक इधर थी, इधर लेके आ गए। कुछ इधर होते हैं तो उनको बेटे बुला लेते हैं, चलो जी अब्बा जी आओ सैर करने, यूरोप की सैर कराएं आपको। यहाँ जाते हैं या मक्का मदीना हज उम्रे के लिए जाते हैं, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है, वहीं पे कब्र बन जाती, खमीर उधर था उनका। हाँ जी, तो पूरी रूए ज़मीन में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने लिखा, पूरी रूए ज़मीन में वो टुकड़ा जिसमें मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और हुजूर की वजूद मसऊद को जो चूम चूम के भाग अपने मुकद्दर जगा रही है ज़मीन, और उसी के पहलू में सिद्दीक उमर भी मेरे करीम आका के साथ आराम फरमा है। वो जो टुकड़ा है हुजूर का घर मुबारक, रोज़ा मुबारक का, हुजरा आयशा जिसको कहते हैं, वो तमाम उलमा ने लिखा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने लिखा कि वो फ़कत काबे से नहीं अल्लाह के अर्श से अफजल है। तो सिद्दीक उमर का ये तो मानोगे ना कि खमीर हुजरा आयशा से लिया गया था, उस जगह से लिया गया जो अर्श इलाही से भी अफजल है। भाई अर्श इलाही से अफजल जिस जगह हो खमीर बना हुआ हो, बताओ कुफर की आमेज़िश हो सकती है उसमें? कुफर का तो दूर से ताल्लुक ही नहीं होता कि जी वो पहला मुसलमान, वो पहला मुसलमान। और तुझे तकाबल करने का इख्तियार किसने दिया है? ज़ात नहीं कुड़की ली ते शतीरा नल जफे,
तेरी औकात क्या है कि तू तकाबल करता है उन हस्तियों के बारे में कि जिन हस्तियों के बारे में अल्लाह ने कुरान में कितनी आयात बैनात का नुज़ूल फरमा दिया। तो सिद्दीक भी पहला है, अली भी पहला है। अल्लाह ने रोज़े अज़ल से इनका नाम मेरे नबी के यारों में लिख दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला मैं किस तरह नाम लिखूं, मुझे तो पता ही नहीं तेरा नबी आखिरुज़्ज़मान और फिर उनके यार। अल्लाह ने फरमाया नूह वो मेरा नबी आखिरुज़्ज़मान मेरा महबूब होगा जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, और उनके प्यारे यार सिद्दीक उमर उस्मान अली होंगे, 4 यार, उनका नाम लिख दे बस। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तख्ती के ऊपर जो अपने औजार थे उसके साथ नाम लिख दिया, 4 यारों का चलेगा घर। सुबह हुई जब आए तो देखा कश्ती सलामत थी, कश्ती सलामत थी। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुल अब्सार के अंदर बड़ी अच्छी इस रिवायत की तशरीफ फरमाई है। फरमाते हैं लोगों रोज़ कश्ती के फटों को सीख खाती थी। जब हुजूर के 4 यारों के नाम कुंदा हो गए, नूह आए सुबह देखा कश्ती सलामत थी। कहते हैं लोगों ये हमारे लिए इबरत का मकाम है। गौर व फिक्र करो इस बात पर कि अगर लकड़ी के तख्तों पर उनका नाम आ जाए तो कीड़े नहीं खाते, तो फिर दिल की तख्ती पर भी सिद्दीक उमर का नाम कुंदा करके बेधड़क कब्र में चले जाओ। कीड़ों की क्या जरूरत है कब्र में तुझे खाने आए, कीड़ों की जरूरत क्या है तुझे खाने आए। हाय हाय, हाँ इन चक्करों में पड़े रहोगे कि ये अफजल तो ये अफजल, इसको मानो तो इसको ना मानो। ये सहाबा नौज़बिल्लाह गासिब थे, ये आले बैत वाले जो थे ये कुर्सी की जंग लड़, इन चक्करों में पड़े हुए पुत्रों। तो फिर कीड़े नहीं सब बिच्छू भी हैं, अजदा भी है, हाँ बड़े बड़े बहुत कुछ है। लेकिन अगर इन चक्रों से निकल जाओ आगे और कहो सिद्दीक तेरी सदाकत को सलाम, उमर तेरी अदालत को सलाम, उस्मान तेरे हया को सलाम, अली तेरी शुजाअत को सलाम, हसन हुसैन तुम्हारी अजमतों और सदाकतों और सच्चाइयों को सलाम, तुम्हारी पाकीज़गी और तहारत को सलाम। तो फिर कब्र में बेधड़क चले जाओ, हसन हुसैन का नाना सिद्दीक उमर उस्मान अली का आका मौजूद होगा। जहां आका मौजूद हो वहां सांप बिच्छू कीड़े नहीं होते, वहां रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह होता है। वहाँ जब हुजूर घर से निकल के मेंबर पे तशरीफ लाए, फरमाया रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। पूरी मस्जिद नबी शरीफ नहीं, पूरा मदीना शरीफ नहीं, जिधर हुजूर रोज़ तशरीफ़ लाते थे। उजरा आयशा से निकले मेंबर पे आ गए, फरमाया माँ बैना बैती ये मेरा घर, वो मेंबरी ये मेरा मेंबर, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह ये जन्नत का टुकड़ा है। आज भी उधर कालीन उन यहूदियों ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन वहाँ जो मेरे आका की सच्ची सुच्ची हदीस है उसको नहीं बदल सके। आज भी उस जगह उस टुकड़े को उन्होंने एक सब्ज़ रंग की कालीन बिछाई हुई है और वहाँ पे लोग 2 रकात नफल पढ़ने के लिए तरसते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं ये मेरा मेंबर पता है किधर है? फरमाया ये मेरा मेंबर जो है ये मेरे हौज़े कौसर के ऊपर है। हौज़े कौसर हुजूर के कदमों के नीचे है। और मुझे एक बंदा कहने लगा जी तो सी वो सिद्दीक बड़ा करने हो। मैं कहा जी हाँ जी करने अल्हम्दुलिल्लाह साडा मुकद्दर तकलीफ तो क्यों बढ़ाने वाले कुर्बान वंजा जिसने मुकद्दर हमारा बनाया। तुझे तीसरी जगह क्यों आग लग गई है? तो अपने मुकद्दर में मातम कर। नहीं वो मेरा मकसद ये कि देखो ना जी हौज़े कौसर पे तो अली पिलाएगा, ये हदीस है ना, हौज़े कौसर पे जाम तो अली पिलाएगा, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल अली पिलाएगा, हमारा ईमान है, हम किसी और के हाथ से पिएंगे ही नहीं, हम अली के हाथ से पिएंगे। अली आका ने फरमाया था हौज़े कौसर का जाम हमें दो, हम पिएंगे। लेकिन मैंने कहा तुझे बुखारी नहीं पढ़ी? हुजूर ने फरमाया अंत साहिबी, ये अबू बकर सिद्दीक जो है, अंत साहिबी फिल गार,
ये मेरा गार का भी साथी है। वो साहिबी अलल हाउस और हौज़े कौसर का भी साथी है। मैंने कहा अकेला अली नहीं होगा, हौज़े कौसर का मालिक भी पास होगा, उसका यार साहिब साहबी भी साथ होगा। जिधर मदीने वाले और सिद्दीक देखकर इशारा करेंगे अली उसको पिलाएगा, जिधर आका मुंह फेर देंगे अली कहेगा दफा हो जा, तेरे लिए हौज़े कौसर नहीं, तेरे लिए तो जहन्नम में गंदा खून उबल रहा है और ज़कूम खाने के लिए तेरे लिए अल्लाह ने तैयार किया हुआ, उधर चला जा। मेरा गार का भी साथी, मेरा हौज़े कौसर का भी साथी। हौज़े कौसर के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। चारों कोनों पर मेरे महबूब के यार खड़े होंगे और हुजूर ऊपर निगरानी फरमा रहे होंगे और अली भर भर के पिला रहे होंगे। हाँ जी, शेर खुदा भर भर के पिला रहे होंगे। तो बताओ ना यार, एक अली को मानने से बात नहीं बनेगी। हाँ, और कुछ लोग भी अजीब है ना, सोशल मीडिया पे बैठकर बातें करते हैं, मौलवी बांध के पगड़ी बांध दी, कहते हैं हम बरेलवी हैं। मैं नहीं मानता। बरेलवी जो होगा ना वो सिद्दीक की सदाकत का कायल होगा। क्यों? इसलिए कि वो अली को अपना पीर मानता है और अली करने वाले झूठे हैं जो सिद्दीक को पहला खलीफा नहीं मानते, अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं मानते, वो सिर्फ अली अली करते हैं, वो झूठे हैं, कज़ाब हैं। ये मेरा फतवा नहीं, मौला अली शेर खुदा का फतवा है। ये शेर खुदा का फतवा है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मुझे पता चल गया कि वो कोई बंदा मुझे सिद्दीक उमर से अफजल कहता है, फरमाया वो मुफ्तरी है और मुफ्तरी का इलाज डंडा है। अगर मैं अली उसको पालूंगा तो मैं 70-80 कोड़े उसे मारूंगा। फरमाया दलीलें तो मौलवी एहसान उसको दो जो बंदे का पुत्र हो, जो बंदे का पुत्र नहीं है उसके लिए डंडा जो आसमानों से अल्लाह ने भेजा है, उसका इलाज, उसकी मरम्मत डंडे से अली करेगा। वो पगड़ी बांध के दाढ़ी रखी हुई बैठ जाते, कहते फलां किताब में लिखा है सिद्दीक जो है वो तो सिर्फ सिद्दीक है, लेकिन अली जो है ये सिद्दीक अकबर है, अली उससे बड़ा हो गया है। और आगे लोग उसको दे मार शेयर कर रहे हैं। देखो जी मौलवी साहब, देखो जी ये कितना बड़ा आलिम है, बरेलवी है। और यार हमें बरेलवी देवबंदी की जंग से बाहर निकल के देखना है कि मेरे नबी ने क्या फरमाया है, अली ने क्या फरमाया है। तकरीबन दर्जन से ज्यादा नमाजें मेरे नबी के दौरे अक़दस में हुजूर की ज़ाहिरी हयात में हुजूर के हुक्म पर सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई, अली ने पीछे पढ़ी। अली नहीं कह सकते आका जी मैं दामाद रसूल हूँ, हसन हुसैन का बाबा हूँ, फातिमा का शौहर नामदार हूँ, हुजूर आपका वीर भी हूँ, मुशीर भी हूँ। मेहरबानी फरमाओ अबू बकर कौन है, इसको आगे कर दिया है, हुक्म सादर फरमाओ ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। नहीं, पता ये चला अली रजामंद थे नबी के फैसले पर, और अली होता ही वो है जो नबी के फैसले पर रजामंद हो। फिर अली का मलंग तलंग जो है वो नबी का जो फैसला नहीं मानता, वो अली का भी गुस्ताख, नबी का भी गुस्ताख है। अली का जो फैसला है उसको मानो। ये देखो शिया की तफसीर, मैं देवबंदियों अहले हदीसों शियों के जो हाले देता हूँ, मेरा मकसद तनकीद नहीं होता, वल्लाह बिल्लाह तल्ला 3 कस्में मैंने उठाई हैं, तनकीद नहीं होता, आप लोगों के अकीदे की हिफाजत के लिए करता हूँ कि उन लोगों ने भी ये लिखा हुआ है तो ये हकीकत है। अब ये देखो शिया मुफस्सिर है अल्लामा अबुल हसन अली बिन इब्राहिम कुम्मी, तफसीर कुम्मी के सफ़ा नंबर 503 पे लिखता है हज़रत अली अलैहिस्सलाम उठे और नमाज की तैयारी करके मस्जिद में आए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी। जरा अली एक गरीब मुक्तदी नहीं है, एक गरीब मुक्तदी होना है ना, इमाम नाल नहीं बढ़नी, लेकिन आना यार बस की करा और मेरा बस नहीं चलना, मैं इमाम ने गर्दन ते हाथ रख के इसने गला को छोड़ा या इसने पीठे छुरा मारा, बस नहीं चलना, गरीब मैं पकड़ा वैसा फिर मुसीबत बाढ़ सी, बच्चे भुखे मर सुन, तो मजबूरन पढ़ना है। अली तो शेर खुदा है ना यार, फातिह खैबर भी आया हैं जी। कायनात में कोई ऐसी हस्ती है
जो अली के मुकाबले में आए तो अली डर जाए उससे? शेर खुदा ऐसे ना तो नहीं रख दिया था। तो अली क्यों नमाजें पढ़ते रहे? मुझे बताएं। इमाम मानते थे तभी ना। तो शरीयत का मसला है, जब तक इमाम को अपने आप से अफजल ना समझो उस वक्त तक नमाज नहीं होती। इतने पता रखना। और तो पता नहीं कितने कितने टेटच दर्द शुरू हो गया उसी राजा मौलवी एहसान न तो इसने तो राती त्याड़ी इस पिछले लगे रहने बात असन नमाजा के तुर गई तो साड़ियाँ नमाजा जड़ियाँ मेरे दामन च। हाँ करो जितनी मर्जी नहीं करो, असी तो खुश होने। ये सारिया नमाजा पढ़ के वहदे हो तो मौलवी एहसान अल्लाह दे छोड़ना है। ये भी तो सदका आले बैत और अतहार और सहाबाए किराम का। मैं उनके गीत गाता हूँ, ये मेरी पीछे से बदखाइयाँ करते हैं। अल्लाह इनकी नमाजें लेकर कहता है ये आले बैत का नौकर इसे दे दो। तो इमाम जो है, जब तक आप का कंसेप्ट, आपका ज़हन मुतमईन नहीं है इमाम की अजमत से, उस वक्त तक आपकी नमाज नहीं होती। बताओ अली ने पीछे नमाज पढ़ी, अली जैसा मुत्तकी परहेज़गार कोई है? और अली की एक नमाज कज़ा हो जाए, डूबा हुआ सूरज आता है वापस। अली नहीं पढ़ता कज़ा, शरीयत में इजाजत है लेकिन अली नहीं पढ़ता। अली कहता है सोने शरीयत में तो इजाजत है लेकिन बता दो मैं जन्नत के जवानों का सरदार नहीं हूँ, मैं जन्नत की औरतों की सरदारा का शोहर नामदार नहीं हूँ। बताओ मैं आपका मुशीर और वीर नहीं हूँ क्या? इमामुल औलिया नहीं हूँ? अगर हूँ तो फिर नमाज कज़ा पढ़ूं? ये धब्बा लग जाएगा अली की विलायत में कि कैसा इमामुल औलिया था, कैसा जन्नत के जवानों का सरदार था, सरदार का बाप था, कैसा जन्नत की औरतों के सरदारा का शोहर नामदार था, नबी का वफादार था कैसा। देखो नमाज कज़ा पढ़ता रहा है। इसमें बहुत सारी तफसील में मैं नहीं जाता, वक्त नहीं है। बहुत सारी बातें कि अली का ईमान था मेरा नबी मालिक व मुख्तार है, डूबे हुए सूरज को पलटा सकता है। इस उम्मीद पर अली ने कहा सोने नहीं पढ़ूंगा कज़ा, अदा पढ़ना चाहता हूँ ताकि अली के दामन में कज़ा का धब्बा ही ना रहे। ये पंगी चरसी शराबे पंग पी पी के, सिगरेट पी पी के, चरस पी पी के होंठ काले हो गए जिनके, दिल काले हो गए जिनके, और सहाबा के बुग़्ज़ में मर रहे हैं। ये सिगरेट चरस का पी के न नीति न कज़ा की थी मलंग अली ने, न नीति न कज़ा की थी। मैं को ओ बेवकूफ़ कमीने, ये चरस पी के कहता है न नीति न कज़ा की थी। मेरा अली तो इतना पाक है, खुदा की कसम इतना पाक है। अली फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा दरिया हो और उसमें शराब का कतरा गिर जाए, फिर उस दरिया का पानी किसी खेत को लगाया जाए और फिर उस खेत से फसल उगे और फिर वो फसल जो है अब नहीं पता कि एक कतरा पानी का दरिया का बह गया था या फसल में चला गया, और ये भी नहीं पता कि फसल के किस उस जो है वो फल में आया है। तो फरमाया वो फल अली को अगर कोई आके दे तो अली कहेगा ये अली के ऊपर हराम है, अली पाक है। कैसा पाक है? मेरे नबी ने फरमाया सुनो लोगों, अली और मैं इतने पाक हैं कि हालत जनाबत में हर कोई मस्जिद में नहीं आ सकता जब तक गुस्ल करे पाक ना हो, लेकिन मैं और अली इतने पाक हैं हालत जनाबत भी हो तो हम पाक ही रहते हैं, हम मस्जिद में आ सकते हैं। इतना पाक अली हो और फिर नमाज सिद्दीक़ अकबर के पीछे पढ़ता हो तो बताओ ना, मुक्तदी इतनी शानों वाला है तो फिर उसका इमाम कितनी शानों वाला। अली तेरी अजमत पे कुर्बान, तूने इमाम भी लिया तो कितना प्यारा इमाम लिया। फिर कितने महीने दौरे खिलाफत में अली सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे, बैत भी की। बैत हमेशा जिससे बंदा करता है उसको अपना सब कुछ इख्तियार दे देता है। तो इसलिए इन झगड़ों में न पड़ो कि कौन अफजल है कौन नीचा है, कौन वो तुम नीचे हो, तुम नीचे हो, सारे अफजल हैं। सहाबा भी अफजल, आले बैत भी अफजल। उनका जिक्र आए अगर कुछ हो सके तो सलाम पेश करो, दरूद पढ़ के सर झुका लो।
इसलिए कि कब्र में सिद्दीक उमर उस्मान के आका आएंगे, हसन हुसैन के नाना आएंगे। इस दुनिया में तकाबल में अगर चला गया उधर तो क्या मुंह दिखाएगा मेरे मुस्तफ़ा को, क्या मुंह दिखाएगा हसन हुसैन के नाना को। मैं तो तकाबल ही करता रहा सारी ज़िंदगी। इन तकाबल की दुनिया से बाहर निकल आ और आकर के मेरे महबूब के हर सहाबी को किस्मत का सिकंदर और हिदायत का सितारा समझ और आले बैत अतहार को इस कश्ती नूह की मानद समझ, इस पे सवार होकर सहाबा से रास्ता पूछते पूछते सीधा मदीने से होते हुए जन्नत तक चला जाएगा। हाँ, क्या बात है रज़ा इस चमनिस्तान करम की, इज़ारा है कली जिसकी हुसैन और हसन फूल।